हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ वेस्ट बंगाल इज बिकमिंग द मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ इंडिया। बाय गॉड, चलिए शुरू करते हैं। एक समय पर देश में कश्मीर ऐसा स्टेट था जो एक्सट्रीमिज्म, डेमोग्राफिक चेंज, हाई क्राइम के लिए जाना जाता था। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर के हालात काफी सुधरे हैं, लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक और स्टेट है जो शायद धीरे धीरे भारत का अगला कश्मीर बनने की तरफ बढ़ रहा है। Bengal's Howrah witnessed a violent communal clash on Thursday evening after Ram Navami processions. Public property set on fire, vehicles set on fire. The ED officials have been attacked in Bengal. हाल में ही संदेश खाली में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का एक बहुत ही भयानक एग्जाम्पल आया है। वो लोग आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर। सिचुएशन इतनी बुरी है कि तृणमूल कांग्रेस के इंडिया अलायंस के मेंबर खुद अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रहे हैं। It's the Congress party now which is demanding that there should be a president rule in the state of West Bengal. मतलब इमेजिन कीजिए कि रोहित शर्मा ऑपोजिशन टीम के साथ मिलके विराट कोहली को आउट करने की अपील कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। कैसे वेस्ट बंगाल भारत के सबसे डेंजरस स्टेट्स में से एक बन गया है और कैसे शायद अगर मामले में तब्दीली नहीं आती तो ये अगला जम्मू कश्मीर भी बन सकता है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, बात शुरू करते हैं पॉलिटिकल वायलेंस से, बिकॉज वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस के लिए इनफेमस है। लेकिन लेट्स बी फेयर, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का जो ट्रेंड है वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने ही शुरू किया। ये ट्रेंड कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। 1960s में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में, और उनकी ऑपोजिशन में धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टीज 1960s में पॉपुलर होने लगी। इस ऑपोजिशन को कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल और एक्सट्रीम तरीकों से दबाने की कोशिश की। लेकिन फाइनली 1970s में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई वेस्ट बंगाल, और जो आज वेस्ट बंगाल में ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस की जा रही है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, उसका जो टेम्पलेट है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने तैयार किया था। कम्युनिस्ट पार्टी जब पावर में आई थी तो उन्होंने एक स्लोगन निकाला कि वो क्लास एनिमीज का अनाइलेशन करेंगे, यानी पूरी तरह से उन्हें नेस्तनाबूद करेंगे। इस स्लोगन का बेसिक मतलब था कि जो भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको गरीबों का दुश्मन करार दिया जाएगा और उन पर हिंसा की जाएगी। देखिए, एक समय पर वेस्ट बंगाल भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस हुआ करता था, लेकिन 1960s और 1970s में बंगाल की इकोनॉमी स्लो डाउन करने लगी और बंगाल में जो बिजनेसेस थे वो धीरे धीरे बंगाल छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जाने लगे, और इस वजह से बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी। और बंगाल की इकोनॉमिक हालत को फिक्स करने के बजाय कम्युनिस्ट पार्टीज ने डिसाइड किया कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, खासकर जो अनएम्प्लॉयड यंग मर्द हैं, उनको नौकरी देने के बजाय बेसिकली उनको अपनी गुंडागर्दी के ऑपरेशन में शामिल कर लेते हैं। बिहार की तरह ही गुंडागर्दी और क्राइम एक तरह से वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। कम्युनिस्ट पार्टी के जो ये नए गुंडे थे ये गांव गांव में जाते थे और जहां पर भी कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स मिलते थे उन्हें धमकाया जाता था या मारा जाता था या उनके घर और गांव से निकाला जाता था। कई जगह पर तो उनकी प्रॉपर्टी और उनके खेत भी हड़प लिए गए थे। और पॉलिटिकल वायलेंस की इतनी बुरी हालत हो गई कि कुछ बहुत ही इनफेमस मैसेकर्स कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डर्स के द्वारा अलेजिडली किए गए वेस्ट बंगाल में। एक ऐसा मैसेकर था सैनबाड़ी मैसेकर, जहां पर सैन परिवार के 3 लोगों का खून किया गया और अलेजिडली उनके खून को चावल में मिक्स करके उस परिवार की मां को खिलाया गया। इसलिए क्योंकि ये 3 जो लोग थे ये कांग्रेस पार्टी के बड़े सपोर्टर माने जाते थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसा एक और भी भयानक एग्जाम्पल था मरी झापी मैसेकर। देखिए, भारत का जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के जल्द बाद ही ईस्ट पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनको बहुत परसिक्यूट करना शुरू कर दिया गया। उस परसिक्यूशन से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के जो हिंदूज थे वो रेफ्यूजी बन के वेस्ट बंगाल में आकर सेटल करने लगे। कई ऐसे रेफ्यूजीज वेस्ट बंगाल के मरी झापी में आकर सेटल किए। कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई हम रेफ्यूजीज को यहाँ पर सेटल नहीं होने देंगे, इनको वापस ईस्ट पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब वहाँ के रेफ्यूजीज ने कहा कि देखिए, हमारे साथ बहुत बुरी तरह से परसिक्यूशन हो रही है वहाँ पे, अगर हम वहाँ जाएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे, हम नहीं जाने वाले वापस। और इसके रिस्पॉन्स में कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों ने और कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में जो पुलिस थी उन्होंने मरी झापी पर हमला किया और 1700 इनोसेंट बंगाली हिंदू रेफ्यूजीज को बेरहमी से मार दिया। याद रखिए कि ये रेफ्यूजीज मेनली शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज थे। यही कास्ट है जिनकी अपलिफ्टमेंट की बात हमेशा करती रहती है कम्युनिस्ट पार्टी। इतना अपलिफ्टमेंट कर दिया कि सीधे ऊपर ही पहुंचा दिया। मरी झापी मैसेकर को इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री का वर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग ऑफ इंडियन सिटीजंस का इंसिडेंट माना जाता है। मरी झापी मैसेकर के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उसमें से एक को भी अकाउंटेबल नहीं किया गया है, न उनमें से एक को सजा हुई है आज तक। इसी लेवल की हिंसा जब तृणमूल कांग्रेस एज अ वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव उभर कर आने लगी, वैसे ही हिंसा तृणमूल कांग्रेस के साथ भी लेफ्ट पार्टीज ने करनी शुरू की। चाहे पंचायत के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो या
स्टेट के इलेक्शंस हो, भारी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच में हिंसा होती थी। और फाइनली जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को हराया और 34 साल के बाद उनको पावर से निकाला, तो न सिर्फ बंगाल के लोगों में लेकिन पूरे भारत के लोगों में ये होप थी कि ममता बनर्जी एक तरह से स्टेट की सेवियर बनेगी और तृणमूल कांग्रेस ये इतने सालों से जो पॉलिटिकल वायलेंस का सिलसिला चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उस सिलसिले को भी खत्म करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप जानते ही हैं, बेसिकली एक डिक्टेटरशिप को दूसरी डिक्टेटरशिप से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब एक बकवास ऑप्शन को दूसरे बकवास ऑप्शन से रिप्लेस कर दिया गया, यानी ब्रह्मास्त्र को आदि पुरुष से रिप्लेस कर दिया गया। और जो वायलेंस लेफ्ट परपेट्रेट कर रहा था वही वायलेंस हम आज भी देखते हुए आ रहे हैं। 2020 और 2021 के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वेस्ट बंगाल इंडिया में बिहार के बाद पॉलिटिकल मर्डर्स के रेट में दूसरे नंबर पर है। 114 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। जिस तरह कम्युनिस्ट ने तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया था जब तृणमूल कांग्रेस एक वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रही थी, उसी तरह आज तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है जब बीजेपी एक वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह बंगाल में उभर रही है। अकॉर्डिंग टू अमित शाह, पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को मारा गया है पॉलिटिकल वायलेंस में बंगाल में। 2023 में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें 45 लोगों की जान गई है और 2021 के इलेक्शंस में 52 लोगों की जान गई थी। 45 people have died as of today as far as the panchayat elections of 2023 in West Bengal is concerned. इससे पहले के असेंबली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की हत्या हुई थी। 2021 के इलेक्शंस के बाद खबर आई थी कि 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को पॉलिटिकल वायलेंस के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा था और वो आज भी वापस बंगाल लौटने में घबराते हैं। कई ऐसे इंडिविजुअल एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं करती, जहां पर इंडिविजुअल बीजेपी के वर्कर्स को पॉलिटिकल वायलेंस में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा अलेजिडली टारगेट किया गया है। बेंगल बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला शॉट डेड ऑन संडे इवनिंग। ঠিক আছে, আমার একটাই দোষ, আমি একজন বিজেপি কর্মী। यहाँ तक कि बंगाल के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी अलेजिडली तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिकल वायलेंस से सेफ नहीं है। इलेक्शंस के समय पर देखिए कितनी बुरी तरह से पॉलिटिकल वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। Gross violation of code of conduct by TMC worker, and this video has emerged from Islampur in West Bengal. This TMC man is seen keeping a close eye on all the voters while they are casting their votes. और इस तरह की जो बंगाल में वायलेंस होती है उसमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट डिटेल ये है कि एक स्टेट जिसकी एक फीमेल चीफ मिनिस्टर है, वहां पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी बहुत बुरी तरीके से हो रही है। जब वेस्ट बंगाल में 2021 में इलेक्शंस हो रहे थे, उस समय पर ममता बनर्जी जो थी, उन्होंने बहुत कैंपेन किया था कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत होता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को, राजस्थान जैसे स्टेट्स को वेस्ट बंगाल से कंपेयर करें तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, वेस्ट बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2020 में 2019 के मुकाबले 22% बढ़े हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 17% कम हुए हैं। And the National Crime Records Bureau has listed West Bengal as the state that tops the list for crime against women, but Chief Minister Mamata Banerjee has once again decided to take the ostrich. देखिए, इसमें काफ़ी दुख की बात है कि वेस्ट बंगाल ऐसा बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनकी पहले की ऐसी कह सकते हैं कि रही है एक्टिविटी कि वो अपोजिशन को फिज़िकली मारते हैं। पहले कम्युनिस्ट थे, उसके बाद टीएमसी आई। मैं तो ये कहूँगा जहाँ जहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं वहाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बीजेपी एक ही पार्टी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, जो देश के लिए कुछ कर रही है और इम्प्रूव कर रही है स्टेट्स को, और वेस्ट बंगाल की हालत जो है और ख़राब होते जा रही है। इन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि अगर आप देखें पास्ट में वेस्ट बंगाल सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट था, स्पेशली कैलकाटा, और अब जो है उसकी हालत ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि कैसे इतने सारे लोग हैं एक स्टेट के जिनको फिर भी कैसे वो रीजनल पार्टीज़ को लेके आते हैं। आर दे रियली सेइंग कि रीजनल पार्टीज़ बेटर जॉब कर रही हैं कंपेयर टू बीजेपी? ये क्वेश्चन है जो लोगों को देखना है। अब जैसे बता रहे हैं टीएमसी बीजेपी को अपना एक्टिविटी करने नहीं दे रहा, वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को मार रहे हैं, बीजेपी के लोगों को भगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी का कोई प्रेजेंस ना हो वेस्ट बंगाल में। ऑब्वियसली ये इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ये गलत काम कर रहे हैं, क्राइम क्रिएट कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। अब इसके पीछे बीजेपी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी। बीजेपी को मेक श्योर करना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसके बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि स्टेट में तो टीएमसी का राज है। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टेट लॉज के
हिसाब से आप वहाँ पे जाके बोलें कि भाई हमें न्याय चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉस, वो होगा नहीं, क्योंकि पावर तो टीएमसी के पास है। तो सेंटर में बीजेपी है, तो सेंटर को अपने कुछ ऐसे प्रोसेस लेके आने पड़ेंगे। कोई ऐसी बॉडी आएगी जो बोलेगी, जैसे इलेक्शन कमीशन है या जो भी है, जो सेंटर के अंडर आती है, वो जाएगी और कहेगी कि हम जो है मेक श्योर करेंगे बीजेपी वहाँ पे आराम से कार्य कर सके। और कोई पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह इस टाइप की भी हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से लोग आएँ और वहाँ उनको हेल्प करें। और कोई रास्ता मिल नहीं रहा, क्योंकि अगर किसी स्टेट में किसी टीएमसी का राज है और टीएमसी ही कार्य कर रही है, तो उसके अगेंस्ट सेंटर को ही आना पड़ेगा और कोर्ट केसेस लड़ने पड़ेंगे और उनको लीगली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत दुख हो रहा है मुझे देख के वेस्ट बंगाल का ऐसा हाल हो रहा है। आई होप कि लोगों को ये सब बातें नज़र आएँ और लोग ही कहें कि हम टीएमसी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, और धीरे धीरे बीजेपी फिर ऊपर उठेगा। लेट्स होप कि वेस्ट बंगाल की इतनी बुरी हालत ना हो। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।